डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर। जैसा कि हमने पढ़ लिया रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर कि एटम के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स। और आगे ये और डिस्कवर हुआ कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ क्या है, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी लगभग प्रोटॉन के बराबर है। तो एटम का लगभग सारे का सारा मास वो कहां पर है, सेंटर में, न्यूक्लियस में, जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। और दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक नंबर एटम का कितना होगा, जितना एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लिखा हमने ये एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इससे हमें पता लग गया कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, किसके बराबर होंगे, जितना एटम का एटॉमिक नंबर है। और क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है तो जितने एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम एटम के एटॉमिक नंबर से उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर लेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है मास नंबर। मास नंबर क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब एक टर्म हमने पहले पढ़ी थी एटॉमिक मास। दोनों में क्या डिफरेंस है, एटॉमिक मास है वो एवरेज रिलेटिव मास है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, जैसे हमने ऑप्शन के लिए पढ़ा 15.9। जबकि मास नंबर है ये सम है, किसका सम है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का। इसलिए मास नंबर हमेशा क्या रहेगा, होल नंबर। और एटॉमिक मास किस में हो सकता है, फ्रैक्शन में। तो ये हमने लिखा मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको तुम ऐसे लिख दोगे, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये हमने एक एलिमेंट लिख लिया, X एलिमेंट का सिंबल है, तो Z एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा जाएगा, A मास नंबर है, इसको ऊपर लिखेंगे, लेफ्ट में लिख दें या राइट में लिख दें। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिटरमाइन करें। हमने एग्जांपल लिया, अपने पास है ब्रोमीन, 35 इसका एटॉमिक नंबर है और 90 इसका 80 इसका मास नंबर है। तो इसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के, तो 35 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी एटॉमिक नंबर के बराबर है, 35। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितने होंगे, अब यहां देखें, मास नंबर है अपने पास 80, नंबर ऑफ प्रोटॉन है अपने पास 35, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। कैसे, ये इस तरफ ले जाएंगे, मास नंबर है 80 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन है 35, तो ये कितना आ गया, 45। इस तरह से हम किसी एटम के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिटरमाइन कर सकते हैं। मान लिया अपने पास कोई आयन है, जैसे ये फास्फोरस का आयन है, इस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, इसको फास्फाइड आयन बोलते हैं। हमें पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और मास नंबर है 31। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होते हैं, वो चाहे एटम है चाहे आयन है, कितने होंगे, जितने उसका एटॉमिक नंबर है।
एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम में कभी चेंज नहीं होते, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज आए चाहे पॉजिटिव चार्ज आए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 15, जितना एटॉमिक नंबर है। चार्ज आने से क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रॉन। अब ये ध्यान रखिए कैसे चेंज होगा। एटम पे नेगेटिव चार्ज तब आएगा जब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। तो इसमें पहले से 15 इलेक्ट्रॉन थे, 3 नेगेटिव चार्ज मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन कर लिया। तो इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 15 + 3 18। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएंगे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो 31 - 15 कितना आ जाएगा? 16। ये एग्जाम्पल हमने एटम का लिया था, ये एनाइन का लिया। जहां नेगेटिव चार्ज होता है एटम पे, वो क्या कहलाता है? एनाइन। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम केटाइन का। मान लिया ये अपने पास कैल्शियम आयन। हमें पता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास नंबर 40 है। अब देखें इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है, ऊंचाई एटम है या आयन है, प्रोटॉन चेंज नहीं होते। तो प्रोटॉन इसमें रहेंगे 20। चेंज क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो। इलेक्ट्रॉन अगर एटम ने गेन किए हैं तो नेगेटिव चार्ज है, और एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ कितने बचेंगे इलेक्ट्रॉन? 20 - 2 कितने आए? 18। और न्यूट्रॉन्स कितने हुए? 40 - 20, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो ये कितने हो गए? 20। तो इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिटरमाइन करते हैं। एक बात और, अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन गिवन हो और अपने से पूछा जाए कि उसका सिंबल क्या है, तो देखें वो कैसे करें। हमें गिवन है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है 18, प्रोटॉन है 16 और न्यूट्रॉन है 16। तो एटम का सिंबल क्या होगा? तो सिंबल का हमें किससे पता लगेगा? प्रोटॉन से। क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन हैं उतना ही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये हमें याद रखना है कि 16 एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का। तो अब हमें ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गिवन है, इससे हम क्या लिखेंगे? सिंबल। पहले हमने क्या किया? अपने पास सिंबल था, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिटरमाइन किया। तो इसमें ऐसा लिखेंगे 16 एटॉमिक नंबर मीन्स ये सल्फर है। अब इसमें प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उतना नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखेंगे। और 16 इसका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर किससे आएगा? दोनों को ऐड कर दें, ये न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उन दोनों का सम क्या कहलाएगा? मास नंबर। कितना होगा? 32। तो इस तरह से हमें अगर पार्टिकल्स का पता है तो हम क्या निकाल लेंगे? सिंबल। एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 contains 31.7% more neutrons as compared to proton। ये मास नंबर है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। उसके अंदर जितने प्रोटॉन हैं उससे इतने % न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। अपने को क्या निकालना है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल का पता किससे लगेगा? प्रोटॉन से। तो हम प्रोटॉन निकालते हैं, इसमें कितने हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम हमें गिवन है, ये मास नंबर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मान लिया हमने x है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
प्रोटॉन से कितने ज्यादा? 31.7%। ये प्रोटॉन है तो इसका प्लस इसका 31.7%। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 0.317x और ये ऐड कर देंगे तो 1.317x। ये अपने पास प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन है, तो इसका सम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सिंबल है प्रोटॉन का P प्लस न्यूट्रॉन का स्मॉल n, ये हमें गिवन है, कितना है? 81। हम जानते हैं कि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर है? मास नंबर। ये हमें गिवन है 81। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। प्रोटॉन है x और न्यूट्रॉन है 1.317 इज इक्वल टू 81, ये x है। अब इसको ऐड कर दें, 1 ये है, इतना ये है, तो 2.317x इज इक्वल टू 81 और यहाँ से x निकालेंगे तो 81 डिवाइड बाई 2.317 ये 35 आ जाएगा। तो 35 क्या आ गए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 35 इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और हमें पता 35 एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन का। तो सिंबल बन जाएगा ब्रोमीन। 35 इसका एटॉमिक नंबर है और 81 इसका मास नंबर है। तो ये न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। ये हमने एग्जाम्पल लिखा है। ये 3 एटम हैं, तीनों किसके हैं? कार्बन के। तीनों में क्या सिमिलरिटी है? तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। ये हमें क्लियर है कि एक ही एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, डिफरेंस किसमें है? मास नंबर में। तो एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। इनको डिफाइन किया हमने। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। नेक्स्ट टर्म है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। इनमें क्या सिमिलरिटी है? हैविंग सेम मास नंबर। आइसोबार्स क्या हुए? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। एग्जाम्पल लिखें, जैसे ये एक एटम आर्गन का है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और मास नंबर 40 एंड कैल्शियम का है एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं लेकिन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? उनका मास नंबर सेम है। तो वो एटम क्या कहलाएंगे? आइसोबार। नेक्स्ट टर्म है आइसोटोन्स। ये क्या होते हैं? ये भी डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कार्बन का एक एटम है 6 एटॉमिक नंबर 14 मास नंबर एंड ऑक्सीजन का है ये 8 और 16। दोनों में न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कैसे आते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, कितने आएंगे? 8। 16 माइनस 8 कितने आएंगे? 8। तो इन दोनों के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हैं। तो ऐसे एटम क्या कहलाते हैं? आइसोटोन्स। नेक्स्ट टर्म है
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज यहां हम एटम आयन को कह रहे हैं, तो वो एटम या आयन, द एटम्स और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहां आइसो मीन सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल इसके लिखे हम, जैसे ये अपने पास है सोडियम केटायन है, इसमें एटॉमिक नंबर है 11, मास नंबर है 23। अब हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी तो मास नंबर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 एटॉमिक नंबर था, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक लूज कर दिया, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, इसमें 12 प्रोटॉन थे, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव में तो 2 का लॉस किया, तो इसके पास भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन F नेगेटिव, F का 9 एटॉमिक नंबर है, उसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड हो गया, तो यहां भी क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो आयन है, इसमें हम एटम भी कह सकते हैं, जैसे नियोन है, अगर एटम को शामिल करें तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है 10, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो एटम और आयन जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आज के लेक्चर में इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।